शादी के तुरंत बाद ही छोड़। आपके ससुराल वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया मतलब? ये सोच की कि भाई चलो छोड़ो, जी टाइम मेरे को तो अच्छा मना लो। सबसे दुख की बात आ रही कि बी टाइम में कोई भी गगन मैं मेरा बच्चा की कसम खाऊं, इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद 1% भी मतलब इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया। 6 महीना मैं ठे मम्मी कन रही बस हाथ पर नाचे है वो जेवड़ो काट दी और वह मेरे सामने ही वेड़ी ही सुनेड़ी भी मेरी थोड़ी बहुत ही देखो तो बहुत निजी लोगों को नहीं मिलेड़ी धमकी भी मिली। इससे रिलेटेड की के टाइप की धमकी? यहाँ तो काफी कोई निजी लोग खजे हैं तन बर्बाद कर दे हार तन मिटा दे श्यार बदनाम कर दे श्यार ऐसे वैसे। यहाँ की चीज़ें तो कोई मतलब पर्सनल दुश्मनी की वजह से या फिर भगवान साई जी कोई गानो वो भीलनी रंगीली धन्यवाद करना चाहूँ मैं कि भी दिन अगर वो गाना डिलीट नहीं होता तो आज मैं ये पोजीशन पर या जो भी हूँ मतलब काफ़ी हद तक मोटिवेशन जो मैंने मेरी फेसबुक ऑडियंस है देखो मिली। मेरा बच्चा कार मेरा जब 200 टन कमाए ना वह टिक्का काटने ना थाली कमाए ना रुपया दिया करे जब मैं एक फ़ोन मंगायो सौ पहली देखो आज भी मेरे कन वही फ़ोन है। तो आप तो मतलब पहले गाने में ही मतलब घर परिवार में फेमस हो गए थे सिंगर के नाम से, तो आज हकीकत में भी हो ही गए वो। आपका पहला प्यार इनका नाम जुड़े बाद में टीम हमेशा उठना सबका लेकिन मेरी टीम कभी गुजर। तो आप यदि किन्हीं लोगों का नाम शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो काफ़ी निजी लोग हाँ जो भी करो वह पाए भी कुछ हद तक और आगे पाए भी सी और एक लड़की अगर आगे बढ़ रही है नहीं दब रही है तो लास्ट हथियार है करेक्टर पर आ जाओ। या कत्तो भी बड़ो चाहे नेता हुए और हुए चाहे आज नरेंद्र मोदी है, तो उसके बाद में ये सिंगर बनने का ख्याल से कि सिंगिंग वाली इच्छा ही वह बैठे दबगी। नमस्कार, जय सिया राम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थानी सिंगर विजेता चौधरी। तो सबसे पहले तो विजेता जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप रहने वाले कहाँ से हैं? सबसे पहले तो अपना दर्शकों ने गणो गणो राम राम। मेरो गांव सीकर जिला का मायने ही पड़े हैं तारपुरा। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करो तो मैं MA BEd हूँ। तो MA BEd आप कंप्लीट करने के बाद में इस लाइन में कैसे आए? क्या आपने कोई तैयारी नहीं की? मैं BEd करी जड़े तक BEd MA करी जड़े तक यही हो कि आप टीचिंग लाइन में जावा बी के बाद में कोचिंग कर रही मैं भी टाइम ही 19-20 कमाए कोरोना आएगो और कोरोना बाद जस्ट बाद में 2020 में मेरी शादी होगी और शादी के थोड़ा टाइम बाद में मेरे एक लड़कों को और भी के बाद में पढ़ाई में छोड़ी थी। नहीं तो आपने पढ़ाई मतलब शादी के तुरंत बाद छोड़ दी थी या फिर आपके बच्चा होने के बाद में आपने छोड़ी थी? नहीं शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दी पढ़ाई। तो इसका मतलब आपके ससुराल वालों ने आपको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं किया मतलब? नहीं एंड की कोई बात को नहीं कि भाई सपोर्ट कौन करी या मना करियो लेकिन बी टाइम मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही तैयारी ही करता मतलब जो कोई भी कौन कर रहे हो दुनिया में ही जनाओ मैं ये सोच की कि भाई चलो छोड़ो पढ़ाई को नहीं अब घर ही काम कर ले भाई एक जगह नॉर्मल सोच रहे है लड़कियां की कि भाई कमाई तो हस्बैंड मत ही कर ले सी अपन तो घर ही आराम घर को काम ही कर लिया। तो उसके बाद में ये सिंगर बनने का ख्याल सबसे पहले आपके मन में कब आया? सिंगिंग की तो पहले स्कूल का में पढ़ती जना छोटा मोटा जो प्रोग्राम होता या 15 अगस्त 26 जनवरी एनुअल फंक्शन जो भी होता कमाने में गाना वाना पार्टिसिपेट कराया करती प्रोग्राम में गाया करती जना रुचि ही मेरी लेकिन बी टाइम यह है सोशल मीडिया को तो क्रेज को नहीं हो रहा चीज़ा आती सुविधा ही भी को नहीं और पढ़ाई भी करे टाबर ही जना बाग जबकि सिंगिंग वाली इच्छा ही वह बैठे दबगी। तो उसके बाद में जैसे एक ऐसी लड़की जो आम लड़की जो छोटे छोटे गानों पे अपनी छोटी छोटी रील्स बनाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालती है फिर अचानक वो एक दिन एक सिंगर बन के उभर कर सामने आती है, तो ये परिवर्तन मतलब कैसे? क्या आपकी शादी होने के बाद में इस चीज़ के लिए आपको ससुराल वालों ने मोटिवेट किया या फिर अन्य कोई रीज़न है? नहीं बी टाइम तो जी हाँ शादी के जस्ट बाद में वो मैं इंस्टाग्राम पर जी टाइम इंस्टाग्राम टिकटॉक बैन हो और बाद में इंस्टाग्राम पर ज़्यादा लड़कियां रील बनाया करती जना मैं फ़ोन में देखती जना वो लड़की रील बनाती डांस की या फिर कोई डायलॉग हाँ के ऊपर लिपसिंग करती जना एक यहाँ सामान्य तौर में ही बनाव लगी। सिंगिंग लाइन में आने के बाद में जब आपका फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ शूट हुआ प्रोफेशनली और उसके बाद में वो जब आपने अपलोड किया तो आपका मतलब क्या एक्सप्रेशन था, कैसा आपको महसूस हुआ?
पहलो गानो रिकॉर्ड करो था तो बहुत खुशी हुई कि भाई हाँ आपनो खुद को गानो गाइडो यहाँ बार बार पहले तो मैंने सुनियो फिर बिकी जे शूटिंग करी बहुत खुशी कि आपनो गानो काला सी के बाद में जे गानो अपलोड हुई बाद में काफ़ी शेयर करियो जे कि हर लड़की वही करसी नॉर्मली का आपका जो स्टेटस लगा सी व्हाट्सएप पर जो भी लोग हैं सन शेयर कर दे सी अच्छा रिस्पॉन्स मिलियो भी को लगभग वो 5-7 हज़ार व्यूज आया भी गाना के ऊपर 24 घंटा कमाए जना अच्छो लगे मैंने काफ़ी कि भाई हाँ चाल तो जैसी आपनो गानो शुरू कमाए रिकॉर्ड करियो तो मैं सोचियो कि 10,000 व्यूज है जिसी ना जना बाद में आप यहाँ सक्सेस आकर भाई हाँ ठीक है आपनो गानो आए है और वो अपन नहीं कोई रिजल्ट मिले लेकिन बाद में वो गानो तुरंत ही दूसरे दिन डिलीट हो नहीं तो डिलीट होने का रीजन क्या रहा, क्या कारण रहा? भी कमाए देखो थोड़ी सी तो मेरी गलती ही कि भगवान साई जी को एक गानो वो भीलनी रंगीली तो भी टाइम नई नई सिंगर ही मन तो बेरो भी को नहीं हो कि भाई यहाँ कोई का लिरिक्स को नहीं उठाया करें कि यहाँ भी यहाँ और फिर एक बात अब भी रही कि काफ़ी चैनल आज जगह पर वो गानों पड़े हो 5-7 चैनल आज जगह के ऊपर वो गानों पड़े सेम जम वो ए भी गा रखे आप ही कहते मैं भी गाना ने गा दियो अपलोड करने के बाद में मेरे कने दूसरे दिन शाम को फ़ोन आयो कि कोई बता रहा कि वहाँ का बेटो है या फिर वहाँ का कोई चैनल का डीओपी वगैरह जो भी है लेकिन मनाई बात बताई कि वहाँ का मेरा लड़का हाँ और हमारा पिताजी हैं जगह गुस्सा हो रहे हैं कि भाई देख वहाँ की छाप कौन लगाई मन कोई चीज़ को कोई नॉलेज हो को नहीं भी टाइम सीधी सी बात तो है बाद में को भाई भी कमाए नाम वाम हुए तो नाम दे दीजिए थारो और सबसे दुख की बात आ रही कि भी टाइम में रोई भी वहाँ का गन कि थे मेरा गाना पर स्ट्राइक मत दीजिए जब वक्त ना मैं स्ट्राइक देला तो मैं रोई भी ही वानी भी क्यों कि नेक्स्ट गाना नहीं आवे ना जब तक थे गाना मत हटा जो मैं मेरा बच्चा की कसम खाऊं कि जी मेरा नेक्स्ट गाना अपलोड बोलो मैं ये गाना थारा ने प्राइवेट कर दीशूँ लेकिन स्ट्राइक मत दीजियो मैं मान भी कहा लेकिन दूसरे दिन और को फ़ोन आयो कि मैं तो स्ट्राइक दे आएगी ऊपर या तो थे हटा दो तुमको भाई अब स्ट्राइक दो तो मत की कर सकूँ फिर मैं स्ट्राइक दे दी गाना डिलीट। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद 1% भी मतलब इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया और पहले यदि वो मान गए थे आपके कहने से आपकी रिक्वेस्ट पर तो उसके बाद में दूसरे दिन क्या रीज़न था कि उन्होंने प्रेशराइज करके वो गाना डिलीट करवाया? देखो मैं बाका बारा में क्यों कौन खड़ना चाहूँ क्योंकि वे काफ़ी भी यहाँ एज में भी बड़ा हार भाई दुनिया में ही भी को नहीं जब खया करें गडेड़ी बातें नहीं उखाड़नी चाहिए लेकिन रीजन जो भी रही हो है लेकिन कठे ना कठे मन भी अंदाज है कि कौन भी चीज़ को कारण हो लेकिन मैं बाको भी कोई नाम गुन काटना चाहूँ मैं भी बाको धन्यवाद करना चाहूँ मैं कि भी दिन अगर वो गाना डिलीट नहीं होता तो आज मैं ये पोजीशन पर या जो भी हूँ कि भाई आज मैं एज ए सिंगर थे मन जान रहा हो तो वो गाना डिलीट हुई वाह ही वजह है कि मैं आगे गाना बनाया क्योंकि मैं मेरी गलती से आई सीख ली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अगर 5-7 चैनल और ही वहाँ पर सेम गानों पड़े हर अपना अपना डिलीट करे तो कुछ तो बात हुई ली तो बाद में मैं ये सोचो कि भाई चलो नेक्स्ट चलो इससे मतलब कहने का मतलब है कि सोच अच्छी रखो और बस सीधा आगे बढ़ो। आप लाइव आते हैं और उस लाइव के दौरान आपका जो गाना डिलीट हुआ उसका आपकी मतलब आपके शब्दों से जो दर्द छलकता है कि आप वहाँ पे मतलब अपने गाने के बारे में बात कर रहे हैं जो डिलीट हुआ है तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, कैसा लगा आपको? देखो बी टाइम आई ही कि मैं मेरो सॉन्ग अपलोड कर रहा मेरे कन फेसबुक पर काफ़ी कमेंट आ रहा कि थारो सॉन्ग खटे गयो व्हाट्सएप पर भी जो काफ़ी लोग मैंने पूछ रहा कि सॉन्ग खटे है सॉन्ग तो मिल रही को नहीं थे मान का लिंक शेयर करी भी के ऊपर तो वीडियो आ रही को नहीं जना एक खटे ना खटे जवाब देना भी ऑडियंस ना जरूरी है और दूसरी बात खटे ना खटे कि मैं यहाँ मान रही देखो मान रही कि ही ऑडियंस जो मेरा दर्शक ही वो मेरा एक परिवार है और भी टाइम में लाइव आई भी को वो फायदो मैंने मिलियो कि काफ़ी मोटिवेशन जो है ना मेरी जो फेसबुक परिवार है भी टाइम 8 तक भी लोग कमेंट करे हाँ कि अगर थे फ्री कमाए वीडियो बनवाना चाहो रिकॉर्डिंग करवाना चाहो तो मैं कर सिया लेकिन थे गानों बनाओ मतलब काफ़ी हद तक मोटिवेशन जो मैंने मेरी फेसबुक ऑडियंस है को मिली इसलिए वो भी टाइम में लाइव आर बात कही कि भाई ये वजह मेरे को वो गानों थे देख कौन पा रहे हो कि कोई डिलीट करवा दियो। एक प्रोफेशनल सिंगर को जब वो कोई भी गाना वगैरह शूट करता है रिकॉर्ड करता है अपलोड करता है उसमें उसका खर्चा भी लगता है तो जब आपने पहली बार इसकी शुरुआत की थी तो शुरुआत में आपने फाइनेंशियली जो आपका सिस्टम है उसको आपने कैसे मैनेज किया
क्या घर वालों ने आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया या फिर आपने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया? तो वो थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। देखो घराना तो बी टाइम में फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए खइयो भी कोनी, और कोई सपोर्ट फाइनेंशियली तो मम्मा को मांगियो भी कोनी, क्योंकि विश्व पहली जद मन ये होगी कि भाई अपन अपना खर्चा देखो खुद न खुद उठाना चाहिए, या फिर अपन आगे बढ़ कुछ करना चाहिए। जदि मैं एक प्राइवेट जॉब करे लगी ही, बाद में भी प्राइवेट जॉब हूँ, मेरे लगभग 10-11 हज़ार रुपया आता। तो भी अर्निंग्स हूँ मैं मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड करती, और वीडियोग्राफी थंबनेल जो भी खर्चो है मेरो, या सॉन्ग बनाना जबन अठिन बठिन आनो जानो पड़तो, जो भी खर्चो हो तो सारो मैं भी सु मैनेज करया करती, जो मेरी सैलरी आती बिन मैं अठिन बठिन कड़े वेस्ट नहीं कर भी, अर्निंग न पूरी नहीं किया चैनल पर ही इन्वेस्ट करती। आपने अभी जैसे बताया कि आपने नौकरी की थी, उसी से आपने फाइनेंशियली सब कुछ मैनेज किया, तो वो नौकरी जब आप कर रहे थे तो उस नौकरी का आप क्या रोल अपनी लाइफ में मानते हैं, क्या महत्व मानते हैं आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं? देखो जो कि प्राइवेट जॉब सुबह बी टाइम मन सैलरी मिलिया करती ना, भी को काफ़ी महत्व है। आज मैं मानूँ कि कोई टाइम एंड की आवाज़ की कमाए अपना गने पीसो को नहीं हुए, लेकिन बी टाइम अपन भी पिसा की ज़रूरत हुए, और बी टाइम कोई आदमी अपनी मदद करे ना तो अपन भी वो पीसो तो वापस लौटास का, लेकिन वो जो भी समय पर अपनी मदद करी ना भी चीज़ ना आप को नहीं भूल सका। तो बाहर नौकरी एक तरह की मेरा एकदम करेक्ट टाइम पर मन भी की वह एक बहुत सपोर्ट मिली और मदद मिली कि बाहर नौकरी ही जना ही मैं वो काम आगे कर पाई। तो देखो बहुत महत्व है भी टाइम भी जॉब जो अर्निंग हुई ना भी को मतलब एक एहसान सो ही होगी जॉब को। तो जॉब करते समय जैसे एक आम लड़की को मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हम आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है इसलिए जानना चाह रहे हैं, ताकि जो भी ऑडियंस देख रही है जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जिनको नौकरी करनी पड़ती है तो उनको भी इस चीज़ से सीखने के लिए मिले। देखो मैं प्राइवेट जॉब कराया करती ना भी टाइम में जिया एक महीना मैं जॉब करी ना, जॉब करता ही जिया सैलरी आई मैं मेरो गानों रिकॉर्ड कर लियो, बाद में मेरो गानों आए भी गयो, और फेसबुक पर भी मैं रील वील बनाया करती जना जिया मैं फील्ड में जाया करती। तो स्कूल वगैरह का मायने रहते मेरो काम ज़्यादा, तो मैं स्कूल में यहाँ जाती ना जना कई बार तो यहाँ बच्चा जान जाता थे कॉमेडी कराया करो वही होना थे, गाना गाया करो वह होना, मतलब ई तरीका हूँ जना एक तरह हूँ। तो देखो कोई ई चीज़ को मजाक भी बना ली कि ए तो गाना बनावी, ए तो नाची, ए तो कॉमेडी बनावी है, आप सक्सेस हो जाओ ना बिक के बाद में तो कोई अपन खेतो भी अपन ही कि अपना करने इको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रही, लेकिन आप शुरू शुरू में ये चीज़ सुनाना और देखो खेबा को तरीको भी लोगों को थोड़ा सो अलग हुआ है शुरू शुरू कमाए, तो कटे ना कटे यहाँ कई बार यहाँ दौरों भी लाग जाते। इतने कम समय में आपने आज यह मुकाम हासिल किया है, इतने आपको इतने कम समय में लोकप्रियता मिली है, आपके दर्शकों ने भी आपको भरपूर सपोर्ट किया है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखो बहुत ही अच्छो फील हुआ है, मेरा दर्शकों को आना बहुत सपोर्ट रही है मन कि आज तक एक तो मेरो यहाँ को कोई गानों को नहीं जगह को मतलब यहाँ जीरो ही रिस्पॉन्स रही है कि भाई आप तो ये ही गायो, मतलब सब पर अच्छो रिस्पॉन्स अच्छा अच्छा कमेंट खूब लाइक और इकट्ठे भी मिल लें तो मैं थारा गाना सुना मैं थारी कॉमेडी देखा, देखो बहुत खुशी हुए कि घराड़ो परिवार तो अपन जद सपोर्ट करे जद कि भाई अपना काम को रिजल्ट बेस्ट आवे, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स तो देखो कोई बढ़िया रही हो जद देख रहा व्यूज बढ़िया रहा जल्दी तो घराइया लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं काम तो आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जब दर्शक ही सपोर्ट नहीं करता तो मैं क्या कर सकी बात। तो आपकी आज तक की जर्नी में आपके अपनों का सपोर्ट कैसा रहा, क्योंकि आपने बताया दर्शकों का बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सपोर्ट रहा, तो आपके अपनों का सपोर्ट कैसा रहा? देखो घर का पियर पक्षों देख लो तो ससुराल पक्षों मन ये तो कभी खयो नहीं तू वीडियो मत बना ओ मत करी, हम फाइनेंशियली सपोर्ट में थान बताई दियो मैं कोई को मांगियो भी को नहीं। हाँ एक बार मेरे चैनल गाना लो काफ़ी डाउन आ गो भी टाइम में मेरी मम्मी को 10,000 रुपया लिया हाँ, और नेक्स्ट मंथ जी ही मेरी सैलरी आई मैं मम्मी ने उठा दे दिया। फाइनेंशियली तो सपोर्ट देखो मैं अतो ही लियो, बाकी मेरा कदे कोई को मैं यहाँ पीसा के खतर तो कदे खयो नहीं थे मन दियो, और काम के लिए मन मना भी कौन करियो। और शुरू का मैं जिया गानों रिकॉर्ड करवा जाता जहाँ जेंट्स लिपसिंग की अगर खड़ी दिक्कत आती है मैं मेरा हस्बैंड ने बोलती के थे वो तो सो कर दो काम जमन और कठिन कोई कौन खेणु पड़े जना शुरू शुरू में तो बोलिया करता कि देख मेरो ना कॉमेडी कमाए मैं सागा आसकूँ लेकिन गाना कमाए ना मेरो देख को नहीं हुआ, एक तो डांस वांस मेरो उधर ही को नहीं हुआ,
दूसरी बात मैं हाँ लिपसिंग कर दूँ, लेकिन मतलब यहाँ इशारा कर भी तरीका हूँ एकदम यहाँ की भाई एक घर भी की लिपसिंग मेरे बैठे को नहीं, तो मैं वन यहाँ किया करती है ते थोड़ो सो काम तो कटाओ जब भी तरीका हूँ सपोर्ट तो मतलब आपका कहने का मतलब है पीयर पक्ष से और ससुराल पक्ष से आपको हर एंगल से मतलब फुल सपोर्ट मिला है इस चीज़ के लिए। आजकल के लोग मोटिवेशनल स्टोरी है या फिर जैसे सक्सेस स्टोरी है, ये तो खूब शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज हम हमारे दर्शकों के साथ में एक सक्सेस स्टोरी के साथ ही स्ट्रगल स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, जिससे और भी लोग हैं जो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं उनको सीखने को मौका मिले। तो सबसे ये मुख्य क्वेश्चन है कि आपने आज तक इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना किया है, क्या क्या चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं? देखो स्टार्टिंग में मेरा माइंड में ये आई कि भाई आपा एज ए पेरेंट अपना बच्चा की जिम्मेदारी उठावा या खुद का खर्चा, तो इसके लिए आपा दोनों हस्बैंड वाइफ ने कुछ तो करना चाहिए। तो मैं वहाँ बात करी कि थे मेरा हस्बैंड है वहाँ कि थे कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लियो भी सो कि काल ने देखो अपना बच्चा का भी स्कूल वगैरह में जासी तो भी खर्चा उसी जी टाइम मेरा बच्चों 6 महीना को जब वो बोले दे मैं प्राइवेट जॉब में को नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहूँ। आई बात मेरी सासू माँ कही कि मैं तैयारी करवाना चाहूँ एक बार की हो सके कि ब्रो प्राइवेट तो बाद में करनी जमू चलो ठीक है फिर थे एक काम करूँ मैंने एक मोबाइल ले दूँ, क्योंकि मेरी कटे ना कटे रुचि कि आप रील वील बनावा सह बनावा कि सोशल मीडिया को कर लें क्यों जना। हस्बैंड तो देखो वह भी जॉब कौन कराया करता मैं भी जॉब कौन कराया करती जब मैं सासू मान के जब बोलिया कि ते एक बार फोन कुल लिया दियो जाए जना वो ठीक है। फिर मैं मेरा बच्चा कर मेरा जब 10 कमाए ना वह टिक्का काटने ना थाली कमाए ना रुपया दिया करे वह मैं गिनया जब 10-11 हज़ार रुपया होगा जब मैं एक फ़ोन मंगायो सौ पहली जो को आज भी मेरे कन वही फ़ोन है जना। मैं भी फ़ोन सू धीरे धीरे यहाँ वीडियो बनावा लगी रील वील और एक डांस को चैनल सो बना लियो। फिर सर्दी आएगी जब मैं मेरा बच्चा ने लेर मम्मी कन आ गई कि सुबह सुबह देखो टाबर को क्या करा आटा साटा को काम हुआ या तो काम करवा दो या टाबर ने रख लियो। जब मैं मम्मी कन भी जाया हूँ और सर्दी आएगी जना मैं माँ बेटो मम्मी कन जाया हूँ एक बार जब मैं आएगा लगभग 6 महीना मैं थे मम्मी कन रही जब मैं बाबू सो जाया तो जना रील बनाती वह रील को मैंने यहाँ खटे ना खटे थोड़ो बोड़ो यहाँ अच्छो रिस्पॉन्स मिलियो बी के बाद मेरी फेसबुक मोनेटाइज होगी। फेसबुक मोनेटाइज होता है मेरे यहाँ होगी का काम और कर तो सका जी फेसबुक मोनेटाइज हुई भी यूट्यूब भी मोनेटाइज जी जना वो डांस वाला जो चैनल हो ना बी के ऊपर मैं डांस का वीडियो और बनावा लगी गिरे लगी बी टाइम भी देखो मन भी यह चीज़ सुनवा ने मिली जो कि आम अपनी बाण बेटी मन सुनवा ने मिली और निजी निजी लोग ही खई भी टाइम बा छात पर नाचा है वो जेवड़ो काट दी और भी तरीका की बात वह मेरे सामने ही वेड़ी ही सुनेड़ी भी मेरी वो चलो अपन कोई मतलब नहीं मैं भी के ऊपर बनावा लगी वीडियो और फिर बाद में मैं ये सोचेगा आपनो ये तो कोनी काम चल रहा कोनी कठिना कटे मैं सोचो आपने जो आप सिंगिंग करया करता बिन क्यों ना आपनो पैसों बना लिया आपा जब आप सॉन्ग रिकॉर्ड करा जब सॉन्ग रिकॉर्ड करवा के लिए बाई दिक्कत जो कि पूछ रहा बार के खर्चों लागे बा बात माइंड में आई जी जना मैं एक प्राइवेट कोई विज्ञप्ति देखी कोई एनजीओ की जब भी कमाए ना मैं वो इंटरव्यू दियो एनजीओ ज्वाइन कर लियो भी के बाद में भी कमाए मैं जॉब करा लगी जी भी के ऊपर अर्निंग आई फर्स्ट मंथ की मैं मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड कर लियो। सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद में मैं ये सोचो कि ठीक है आपने अर्निंग जो सी बात आप चैनल पर इन्वेस्ट कर देशा, लेकिन अब पर्सनल खर्चा की बात तो वह भी तो चाहिए ना जना। पर्सनल खर्चा की खातर मैं एक कॉमेडी चैनल ज्वाइन कर लियो जी कॉमेडी चैनल ज्वाइन करियो जना। मेरा हस्बैंड मन बोलिया कि तू एक ली जासी उठे इतनी दूर मारे हूँ देखो बस स्टैंड भी काफ़ी दूर है जहाँ बोलिया तू मन छोड़ रानी तो है ही तन मैं तेरे सागे चलो चाल छूँ वो बड़े पूरा दिन लाग जी पर थारो पूरा दिन खराब उसी जना थे काम करो मन गुंगारा मोड़ छोड़ दिया करो या फिर आपने खिरोड़ छोड़ दिया करो और बस में चली जाऊँ बस में आ जाऊँ। जब वो बोलिया नहीं मैं सागा जाऊँ वह चलिया गया वो ठीक है। बाद में मेरे यहाँ होती यार की पढ़ाई भी खराब हुआ है कुछ कर भी को नहीं रिया अपना साग यहीं फिर जब मम को थे काम करो जी हाँ मतलब मैं रोल करूँ भी थे भी रोल कर लो ना जना आप हस्बैंड वाइफ को रोल कर बोकरा जब बोलिया मन शर्म आवा है जब वो दिन थारो वेस्ट हो रही के शर्म आवा मैं भी तो कर रही हूँ। बाद में मैं दोनों भी कमाए रोल करे लगा मारा 5-10 हज़ार रुपया कठिन हुआ लगा जना। भी के बाद में मैं मेरा पर्सनल खर्चा 5-7 हज़ार रुपया मेरा आता भी वो मैनेज कर लेती जो वो अर्निंग होती भी वो गाना रिकॉर्ड कर लेती वीडियोग्राफी थंबनेल आना जाना को खर्चो जो भी हो तो यहाँ कर आके
बस सिंगिंग शुरू करी, फर्स्ट गाना अपलोड करियो, वो डिलीट हो गो। डिलीट होने के बाद मैं लोगों का ताना भी सुनिया जी हाँ। कई तो मैं भी के ऊपर जो मेरा डांस वालों चैनल हो ना, भी कोई नाम चेंज करियो कि आप कोई नाम चेंज कर लेना, भी को नाम करियो सिंगर विजेता चौधरी। अभी के ऊपर नाम तो लिख दियो सिंगर विजेता चौधरी, पहलो गानो आयो वो गो डिलीट। जहाँ देखो घर का भी यहाँ थोड़ा मजाक उड़ायो, सिंगर ही खेला का मन करा। बाद में मैं उनको ठीक है आप डिलीट हुए वो रिकॉर्ड कर सिया। तो आप तो मतलब पहले गाने में ही मतलब घर परिवार में फेमस हो गए थे सिंगर के नाम से, तो आज हकीकत में भी हो ही गए वो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपके आपने जो जज्बा दिखाया अपनी लाइफ में और इतनी मेहनत की आगे बढ़े, उसके लिए चंद लाइनें हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज हमारे साथ ऐसी नारी शक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले आप एक डांसर की भूमिका में दिखाई दे रहे थे सोशल मीडिया पे छोटी छोटी रील्स के ज़रिए, उसके बाद में आप कॉमेडियन एज ए सिंगर नज़र आए, और अभी नेक्स्ट टाइम आपको मतलब आपके दर्शक किस भूमिका में देख सकते हैं? देखो सिंगिंग हुई, कॉमेडी हुई, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ हुए जी हाँ। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत माता सरस्वती को आशीर्वाद है और आप गा सका तो आप थोड़ा बहुत भी मैं करेक्शन कर सका, लेकिन एकदम ये नहीं कि आप बिल्कुल बेसुरा तो कुछ भी गद्य भी तो को नहीं गायो जाए। और गॉड गिफ्टेड है सिंगिंग भी थोड़ी बहुत, और कॉमेडी भी। देखो आप कॉमेडी करवा लाग जाओ, चेहरा पर बै एक्सप्रेशन ही को नहीं आ रहा जना बा चीज़ बद्दी लागे। ये दोनों चीज़ मेरा भगवान की दया सो ही है, क्योंकि स्कूल का मायना में जी गाना भी गाया करती, तो जका अपना मारवाड़ी नाटक को नहीं आ करेंगे एकांकी, वे भी मैं स्कूल का मायना प्रोग्राम का मैं भाग लिया करती और हमेशा सासू ही बनती। और भी टाइम हमारा एक टीचर आवे तो मैंने आ बात भी कही, बोले कि तू है ना पढ़े ठीक है पढ़बो करे, लेकिन ऑडिशन लागे जयपुर में, ऑडिशन जरूर दे रहा जे मनिया लगा कि तू ये लाइन में सक्सेस है। क्योंकि मुझे सासू को रोल करती एकदम सो यहाँ आवाज़ ही चेंज हो जाती एकदम दाखड़ सासू। तो आप मारवाड़ी में बातचीत कर रहे हो और अपनी राजस्थानी पोशाक ने मतलब पहचान दिला रहे हो, तो ई मौका पर मैं भी एक मारवाड़ी में तार से एक बात पूछ रही हूँ कि आप गॉड गिफ्टेड वाली बात बोली, तो भैया ये ते किस्मत पर कतो यकीन रखो, जठियाज ते मुकाम पर पहुंचा हो तो इन तारा टैलेंट को कतो महत्व मानो और तारी किस्मत को कतो महत्व मानो? देखो मेहनत और किस्मत दोनों को बराबर साथ में, एक ली किस्मत भी क्यों कौन कर सके, एक ली मेहनत भी क्यों कौन कर सके, लेकिन कठे ना कटे आप मेहनत कर सिया ना जद ही आप क्यों कर सका। अम्मा अठे बैठी बैठी है सोच करो मेरी तो किस्मत बढ़िया है, तो अठे मन कोई रोटी थोड़ी दी जिसी की खातर तो मन मेहनत करनी ही पड़सी। और जका आदमी मेहनत नहीं कर सके, जो आपकी लाइफ में फेलियर ही बाका नुई ते बहुत ज़्यादा चीज़ सुन सो कि मेरी किस्मत ही खराब है। बाकी हर गलतियों आदमी क्यों ना क्यों सीख है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जनाड़ा में बैठ सके गानों डिलीट हुई, जनाड़ा में बैठ सके कि यार आपने 10,000 रुपया आप ऊपर लगा दिया, आपनो गानों डिलीट हो वो बात खत्म, एक मन्ना की कमाई मेरी ये क्या लेगो वो गानों, लेकिन फिर भी घटे ना घटे मेरे ये कि चलो नेक्स्ट गानों के वो निकल जाए। नहीं, ये एकदम सही बात है आपकी कि किसी भी हारे हुए इंसान को मतलब दिलासा देने के लिए सबसे बड़ा वर्ड है किस्मत। और इसके लिए एक लाइन है कि कुछ लोग तदबीर से मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ज्योतिषियों को अपने हाथ दिखाते रह जाते हैं, लेकिन किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ते ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने मारवाड़ी में लाग रहा हो, तो अब मारवाड़ी में ही तार से कंटिन्यू बातचीत करांगा। आप अभी एक चीज़ बता रहा कि भाई आपका जो कॉमेडी चैनल पर ते एक काम करता, तो वो कॉमेडी चैनल जो वो एक कॉमेडी चैनल है जगह पर ते हाल फिलहाल काम कर रहा, तो वो आपको खुद को नहीं वो चैनल मारो इसो पहले एक दूसरा चैनल पर काम कराया करता, अभी के बाद में मारा कटे ना कटे यहाँ हुई के हमारी टीम ही कॉमेडी की 2-3 लोग में जो भी है मेरा हस्बैंड हाँ मैं ही, तो मारे ये हुई कि अपा अपनो चैनल बना लिया। क्योंकि सर्दियाँ गर्मियाँ कमाया जाता है मैं शूटिंग खातर 5-6 महीना भी पर शूटिंग करी, बाद में सर्दी आता है दिन छोटा वाला लगा जना सुबह शाम थोड़ो घणो देखो घर भी करना पड़ता, बाद में जाता जा लेट हो जाता, आता जा लेट हो जाता, 1-2 वीडियो शूट होता। जब वो आप अपनो चैनल खुद को बना लिया भी के बाद में पहली दिक्कत आएगी कि मेरे को तो मोबाइल वो 11,000 वाला, और आजकल देखो सोशल मीडिया पर लोग मांगे क्वालिटी जना मैं दोनों जना भी टाइम में सोचो अब वीडियो बना तो बना क्यों, जहाँ देखो स्ट्रगल की बात करो तो भी टाइम मार कर फ़ोन भी वीडियो शूट करवाना हो को नहीं। बाद में मैं कोई गनू 30-31 हज़ार रुपया उधार ले ओप्पो को फ़ोन ले रही पिल, तो फिर मैं वीडियो शूट कर यार ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद मान, बहुत भरपूर सपोर्ट दियो, मतलब फर्स्ट ही वीडियो सो वो चैनल है जो मोनेटाइज।
सबसे बड़ी बात कि आपका जो भी मतलब सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, जहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर तारो यूट्यूब चैनल है, तो आके ऊपर कट्ठे भी कोई भी मतलब नेगेटिव कमेंट देख पान कौन मिले। तो इको रीजन की है ते कोई ये कमेंट आवे हैं जगह कोई लोग यहाँ का मैं कोई यूट्यूबर आज तक देखा को नहीं, या कत्तो भी बड़ो चाहे नेता हुए और हुए चाहे आज नरेंद्र मोदी है चाहे कोई भी पोजीशन का आदमी ही, तो हेटर्स हर आदमी ने मिले। तो कोई गाली गलौज कर रहे है, कोई भी और चीज़ों हेट करे, तो वह चीज़ ताने भी फेस करनी पड़े है। लेकिन मैं तारा कोई भी चैनल पर आज तक यहाँ को कोई कमेंट कौन देखे ते कोई बा कमेंट डिलीट कर दो हो, या फिर यहाँ का कोई कमेंट आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो क्या रीजन? देखो आ बात तो मैं आज ईमानदारी से थान कह रही हूँ कि कसम सु आज तक इन को कोई कमेंट को नहीं जो हम गाल काटी गई है। मेरो सिंगिंग को चैनल है चाहे कॉमेडी को, और कॉमेडी चैनल है भी को ऊपर देखो कई बार कंटेंट आप शिक्षाप्रद बनावा। जी हम फर्स्ट स्टोरी बनाई लालच गड़ो कटावे, तो भी कमाए मैं दिखा रहा कि एक लेडीज है जिसकी घर का काम आगती और गणु गणु सारो पैर कह के मैं कुआं पड़ची हूँ, भी सामने कोई ढोल की बजा बड़ो आदमी मिले और वो सोचे कि भाई आ कुआं पड़ चीजें तो अपना गणु को नहीं खाता जी, वो तो इन कहते हैं तो फांसी खा ले। जब आके मन खानी को नहीं, फिर वो भी नहीं सिखावे, सिखाता ही वो खुदड़ा गड़ा कमाए रस्सी गाल है, बाद में वो लटक जाए। आ कोई मैं खानी सुनी ही फेसबुक पर भी पर मारो अभिनय करेड़ो हो, तो बिको मोरल तो मैं हो कि लालच नहीं करना चाहिए। ढोल की अड़ो वो लालच करियो जो नहीं तो खुद लटके हो फांसी पर। और भी पर कमेंट आया हाँ कई कि थे वो गलत सिखा रहे हो लोगों को गलत मैसेज आ रहे, तो वो अपन मैं चीज दिखा रहा देख रहे को नहीं, मैं ये थोड़ी सिखा रही हूँ देखो फांसी यहाँ खाई जाए, यहाँ खानी है थान खाने उसी को सिक्के भी को नहीं बिको। मेरा तो मतलब वो हो कि गलत चीज के लिए यहाँ लालच नहीं करना चाहिए। तो वही बात है कई बार ऑडियंस का समझ में नहीं आवा, आ जरूर कहते गलत बात है विजेता जी है, लेकिन हाँ कदे कोई तू तड़ाकों भी कौन कि विजेता जी हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तक मन कमेंट का मामला में कदे डिमोटिवेट कौन करी। और रही बात फेसबुक इंस्टा की, तो 1-2% कदे अगर कोई कमेंट आगो जो को कमेंट है जो कि भाई आप ये सोचा कि यार अपना कंटेंट बिल्कुल ही अलग है, वो इनको मतलब ही को नहीं, तो आपकी खैर जानी है बिन देखो मैं ब्लॉक मारती हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन सिंगिंग और कॉमेडी का मामला का मैं गाल गलोच या फिर कोई फालतू की चीज़ कदी कौन खई। और देखो ये तो अपनी ऑडियंस है, आप कोई गाना में कमी राखसा चाहे बा बोल संबंधित है चाहे बा आप अपनी वीडियोग्राफी में है, तो बा बोल दी वो नेगेटिव को नहीं है बन अच्छो नहीं लगे तो नहीं लगे कोई बड़ी बात को नहीं, ये भी बोल दी देखो मान तो वो गानो पिछला की बजाय बढ़िया कौन लगे वो तो नेगेटिव हुआ को नहीं, वो वहाँ को एक सुझाव है आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी हुआ कि भाई एक माय मन आ कमी लगी वो तो हुआ बहुत बढ़िया बात की गोरों को पूरा वीडियो देखे जदी तो अपना बात बताइए। लेकिन यहाँ गाल गलोच या फिर उल्टी सीधी बात कभी सामने करना पड़ेगा नहीं। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि मतलब फेस टू फेस यदि ये बताया जाता है या कमेंट के जरिए सामने से ये बताया जाता है कि ये कमी है, तो वो तो एक मतलब गुड क्वालिटी, मतलब वो तो आपके जो फ्रेंड जोन वाला पर्सन में आता है कि वो आपको आपका हितैषी है, आपको आपकी कमी बता रहा है। बिल्कुल अपन कमी बता रहे वो ही आपनो हितैषी भी है, इको मतलब वो भी कोई नहीं है कि तेरे नेगेटिव कमेंट करवा लगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है ना कुछ हद तक अगर कमी है, देखो जटे कमी में बड़े मान भी फील हो जाएगा आ कमी अपन राख दीजिए। कई बार डांस और लिपसिंग दी जाए गाना कमा सिर्फ बजगा दर्शे में कौन दर्शाया जाए, तो बिको ऊपर है बोलना कि देखो आ चीज भी दिखाई दिया कोई भगवान को गानो तो वो मंदिर थे दिखाता था बढ़िया बैठ तो बात चीज में बहुत बढ़िया मानो आका सुझाव। एक चीज जो सिंगिंग लाइन है एक मायने सबसे बड़ी चीज़ आप देख पाने मिल रहा है कंट्रोवर्सी। ठीक है, बहुत सा सिंगर सी जगह आपस में भिड़ जाए ही बॉबी के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, बॉबी के खिलाफ गलत बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ धमकी मिलना, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री है चाहे हरियाणवी है चाहे राजस्थानी है, हर जगह चीज़ देख पाने मिले। तो के ताना भी कोई धमकिया को सामना करना पड़े या फिर कोई यहाँ की परिस्थिति को सामना करना पड़े, तो यहाँ को कोई किस्सो है तो शेयर करो। देखो भगवान के दया हूँ कदे धमकी 12 हूँ यहाँ को कदे कोई आदमी कंट्रोवर्सी में तो फंसबा को सवाल ही क्यों को नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब समान ही ना तो मैं कोई नहीं है मानू कि इसु मेरो कंपटीशन है वो आगे है मेरो वो पीछे है, बस मैं गा रही हूँ मेरा सुनने बढ़िया मेरो बढ़िया गासी ने बिका भी सुन सी, सीधी सी बात है। मेरा गाना पसंद नहीं आऊँ तो वो कोई और का सुन सी विश्व तो मेरा कदे कोई दिक्कत होगा नहीं। कंट्रोवर्सी में कदे पढ़बो भी कौन चाहूँ कि भाई आप कोई मुद्दा ले खड़े हो जावा मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ, बाद में भी को ऊपर और ऑडियंस भाग हमारा चैनल पर विजिट करे भी तरीका की तो फेम कदे कमावा की सोची भी कोई कदे भी। और रही बात धमकियाँ की तो थोड़ी बहुत ही देखो तो बहुत निजी लोगों को नहीं मिली डी धमकी भी मिली तो निजी कोई किस्सो शेयर कर वो चाहो इससे रिलेटेड की के टाइप की धमकी या बिजनेसदान के प्रॉब्लम को सामना करना पड़ो। यहाँ तो काफ़ी कोई निजी लोग खजे हैं तन बर्बाद कर दे हाँ
तन मिटा देशार बदनाम कर देशार ऐसे वैसे। भाई यहाँ की चीज़ें तो कोई मतलब पर्सनल दुश्मनी की वजह से या फिर अब आगला की मर्जी की वजह से करे हैं। वह कदे आ भी जाए घूम फिर भी बात सामने भी आ जाए, लेकिन मैं तो यह मानूँ कि अगर मैं बर्बाद हूँ तो मेरा लखना हूँ, आबाद हूँ तो भी मेरा लखना हूँ, मैं मेरी जगह सही हूँ, बढ़िया काम कर रही हूँ तो मेरा कोई फर्क कौन पड़े। और कोई की इतनी औकात को नहीं जो अपनी जगह सही है अपन बर्बाद कर जाए। तो आज भी विजेता चौधरी एक बढ़िया मुकाम पर पहुंचना के बाद में भी घर का छोटा मोटा काम करे है, एक माँ होना के नाते, एक बहू होना के नाते, जिया की कोई मतलब घर में जिया पशुधन रखो जाए है तो बिका दूध वगैरह दूना है या फिर गोबर पोटा करना है या फिर दूसरी चीज़ की रोटी सब्जी बनानी है, तो ये सारा घरेलू काम करो हो या फिर बिल्कुल आज की सिंगर वाली कॉमेडियन वाली ए चीज ना उतार बाड़ना का नहीं मिलनी पड़े पहली की भाई अपन घरा तो नॉर्मल गृहिणी, चाहे देखो गांव रहूं चाहे सासर, ज्यादातर तो मैं रहूं गांव क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी बीमार है, शुगर बीपी की दिक्कत रहे तो मैं देखभाल कर पाऊँ, ज्यादातर तो रूठे, लेकिन अठे रहूं चाहे बठे रहूं सासर भी मैं जाऊँ तो गोबर गिरना, भारी गाड़ना, बारा गाड़ना, पोचा लगाना, रोटी सब्जी ऐसा सारा काम करूं। और रही बात बच्चा की, तो बच्चा को वो 12-13 महीना को होना जी टाइम है प्राइवेट जॉब यहाँ का काम शुरू करिया 12-13 महीना तने भी की यहाँ रखे मैं भी ने थोड़ा बहुत। और ज़्यादातर सासू माँ भाई है हमारे ननद भाई रखे भी ने वो बांकन देखो बच्चों शुरू शुरू है ना जगह हुई ज़्यादा लगाव रखे जना वो बांकन खुश रहे। और हाँ मैं जाऊँ जा मेरे को नहीं खेल वो करा वो, लेकिन ज़्यादातर बिन भाई रखे बैठी क्यों वन आवड़ होनी है आदत होगी और मेरे तो आवड़ बाकी मजबूरी है क्योंकि देखो काम भी देखना पड़े। बाद में अब मैं बच्चा छाती का लगा रहा आज तो बैठ जाऊँ, लेकिन बाद में आगे की करूँ भाई आगे चाल तान मेरे भी पढ़ाई लिखाई को भी है थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ना। तो सिंगर बनवा के बाद में थाने भी यह चीज़ की फीलिंग आवेगी कि भाई आपा भी कोई बढ़िया मतलब वेल कंडीशन गाड़ी में आपा घूमा, बढ़िया अपने कन आईफोन हाथ में हुए और बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब लोगों ने देखा है जी बड़ा लोगों ने, ठीक है, तो बा फीलिंग मतलब लेबा को अनुभव मतलब रेवे के मन में कि यार आ चीज़ आज नहीं, आज मान लो हमारी शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत में इतना कम समय में ते बढ़िया लेवल पर हो तो आगे 2-4-5 साल में ते अपना आपने भी लेवल पर पहुंचना के बाद माँ समझोगे कि मैं भी यहाँ का आलिशान बंगला में रहवा और यहाँ की फीलिंग को मतलब एक मन में कड़े न कड़े बात तो रही है ना कि भाई आप यहाँ की चीज़ को अनुसरण करा या फिर आप अनुभव लें। देखो आगे को तो बेरों को नहीं क्यों होती क्यों है कल किसने देखा है वह बात है, लेकिन आईफोन और बड्डी गड्ढे की बात करो तो मैं तो यहाँ जानूँ कि भाई ज़रूरी नहीं पड़े तो मोटरसाइकिल ही ठीक है, और मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है तो मैं तो बस में भी पड़ा रहा। मेरा चैनल के ऊपर 50% गाना यहाँ कहीं जगह कि मैं बस में आया शूटिंग भी कर गई हूँ। और फ़ोन वाली की बात करो तो आईफोन की कोई बात को नहीं, जब को मोबाइल वो मैं कहूँ ना मैं थाली में रुपया वेड़ा कर लियो 11,000 में, आज भी मेरे को वही मोबाइल है। और भी ग्लास गलार भी को ठेदा एक कचरियो नहीं हो जाए ना कि भाई अभी दिखबा में दिक्कत होगी जड़ता है तो मैं गिलास भी बदलूँ को नहीं तो मारो भी कहना को मतलब वही है कि जब तो आदमी जमीन से जुड़े रहे हो आपका पुराना दिन नहीं भूले जना वो आगे मत ही बढ़ते रहे। मैं तो देखो लड़कियां का शौक हुए हैं काफ़ी, कपड़ा लत्ता को भी हुआ चप्पलों को भी हुआ, मेरा टूटी नहीं जड़ते हैं तो मैं चप्पल को ले रही। और भाई गिलास पूरा नहीं फूटे जड़ते हैं भी को गिलास को न बदले हो। और कपड़ा लत्ता का मायने भी लोग तो देखो सारी मैचिंग चल रहे जी, अब लड़कियां का देखो हुए हैं पर्सनल शौक भगवान बनाए भी लड़कियों का तो नहीं है जी, मतलब चूड़ा होगा बिंदी होगा की मैचिंग सू, मैं तो मेरा सूट ही मैं कि चुन्नी भी मैचिंग की लगाऊंगी नहीं कभी, एक चुन्नी है तो मैं 2-3 सूटा पर ही काम काट लूँ। तो एक मतलब नॉर्मल सो क्वेश्चन है कि जो आपने दैनिक दिनचर्या में हर आदमी ने चीज़ को सामना करना पड़ा है तो ते भी करियो है कि ए 4 लोग के होगा ते कॉमेडी कर रहे हो, अरे 4 लोग के होगा ते सिंगिंग कर रहे हो, ये की चीज़ वो डायलॉग मतलब ताने भी फेस करना पड़ेगा तारी लाइफ में। देखो फेस तो करना पड़ा कटे ना कटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सुना है, लेकिन सौ पहले मेरा कॉमेडी शुरू करी जना 11 ही रहते कि आप नाने रला के खसी, क्योंकि मेरा नाने रला कोई ज़्यादा 11 रहता वहाँ थोड़ी यहाँ बात जच्चे भी कम ही तो शुरू मम्मी जी मैं कॉमेडी सिंगिंग शुरू करी, मम्मी पहली बार नाने जा रही जब मेरे यहाँ 11 रही हो कि मम्मा और ये ना खती वो के करिया, लेकिन मम्मी आता ही मैंने आई बात कही कि बहुत राजी हो रहा तो मैं सारा दिन ही देखा सारा दिन ऐसा जब बैठा मेरे यहाँ हुई कि अपन चाहे अपना सुख दुख में साथ ही जगह लोग अपन सपोर्ट कर रहे हैं जना अपन कोई से कोई मतलब को नहीं। और दूसरी बात
फर्स्ट तो ऑडियंस है ना कज की बढ़िया लाग रही जल्दी तो 500 600 700 कमेंट कर रहे हैं सारा पॉजिटिव तो एक आधा लोग जगह अपना जड़े बाकी खातर तो अपन सोच भाई जरूरी को नहीं। और रही बात कोई केक है बाकी तो आपा बारों हूँ आया हाँ भाई तो 2 लोग जा रहे हैं एक आपका काम मत तो मशगूल है कि बिन कोई फर्क कौन पड़े कौन कठियूर आ रहे और कठियूर जा रही एक ठालो बैठे है वो सारे दिन यही गड़ा है छोरो और छोरी आए हैं कि अच्छा किया आया बोला की बात हुई बोली वो केवरो के कहानी सोच ली सी जबकि 8 के चाल रहे इंटरव्यू चल रहे आपने बातचीत हुई 1 घंटा बाद में थान मेरो मतलब को नहीं मन थारो मतलब को नहीं आप अपना बढ़ गया वो एक सोच रहे हो वो केवरो के कहानी बना सी भाई आपका नजरिया अपना माइंड में कत्ती गंदगी है ना भी नजरिया आप दूसरा ने देखा अगर आपा सही है ना तो आप दूसरा के बारे में कद्दी गलत कौन सोचा आप काम सो आ रहे हैं तो दूसरा के बारे में भी आप आ ही सोचा कि देख आपा काम आया जी वो भी काम आए लो आपा खराब हुआ है तो अपन ये दीक्षी सारी दुनिया खराब होती फिर है। और रही बात कॉमेडी वाली देखो कई बार ये चीज़ दुखी हो जाए हैं कि भाई लोग मन ई आँखें हैं बी आँखें है ना तो अठे सिर्फ कॉमेडी सिंगिंग या सोशल मीडिया में संबंधित लोग भी कोई की बाण बेटी पढ़वा जाए है बाजियाँ फर्स्ट 1 साल बाद चली गई और सिलेक्शन को नहीं हुई को तो खदे सी आ पढ़वा थोड़ी जाती है तो खराब हुआ जाती दूसरी साल और अगर वह सिलेक्शन भी को नहीं हुई हो दोबारा आई बात किसी में तो कद गए कहाँ फिर खराब होती तीसरी बार भी को सिलेक्शन हो जाओ तो बेचारी 3 सालों गोड्डा गाल रहा क्या एक सिलेक्शन क्यों को नहीं वो तो वो टाइम के अकॉर्डिंग नजरिया बदल जाए आपको काम करता रहो। ये तो मतलब क्या है कि सोच पे डिपेंड करता है जिसकी जैसी सोच तो उसकी वैसी थिंकिंग हो जाती है। उसके बाद में एक हमने जैसे मान लीजिए हम आपके किसी भी कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो ज़्यादातर कमेंट्स आजकल जैसे सिंगिंग के आपके जो चैनल है उस पर भी आपके फेसबुक पे भी उन पे कमेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपका जो कॉमेडी चैनल है जो आप बता रहे थे कि वो आपका खुद का कॉमेडी चैनल है तो वो कॉमेडी चैनल आजकल काफ़ी टाइम से उस पर कोई वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं उस कमेंट में भी यही देखने को मिलता है कि कॉमेडी कैसे नहीं आ रही है कॉमेडी कब आ रही है आपकी अगली कॉमेडी कब आ रही है तो ये क्या है थोड़ा आप इसको क्लियर करें। देखो ए कमेंट में भी खूब पढ़े और एक एक कमेंट को देखो हाँ नज़र में ही मेरा इतना कमेंट आवे लेकिन जवाब में भी कौन दिया आज तक नहीं लेकिन आज मैं ये बात को जवाब देशूँ कि मैं जिया कॉमेडी चैनल शुरू करियो ना मेरो सपनों शुरू से सिंगिंग को हो कि भाई अपन एक सिंगर ही बननो है बन पाऊँ या ना पाऊँ वह आगे की है तो मैं भी जी सिंगिंग वाला चैनलों भी के ऊपर काफ़ी टाइम दे पाती मेहनत भी करती भाई अपन गानों रिकॉर्ड करना है थोड़ी बहुत रिहर्सल होगी चाहे ट्रेडिशनल भी कोई गानों हो तो भी हम करेक्शन करना है छोटो मोटो बात चीज़ है ना जो कि भी को सीधो सीधो इफेक्ट पड़ गो कॉमेडी वाला चैनल कि कॉमेडी के ऊपर एक दिन छोड़ रहे एक दिन कॉमेडी आती 15 कंटेंट मन बनाना पड़ता एक लिए मैं भी कौन बनाती देखो पूरी टीम भी बनाती हमारी कोई एडिट कर तो कोई कंटेंट वगैरह लेकिन कटे ना कटे भी टाइम लाग जाता फिर थोड़ा बहुत ग्राहकों को काम भी करना पड़ता तो विश्व मेरो गाना चैनल बिल्कुल ही डाउन आ गो जब देखो मेरी सोच आको नहीं कि हाँ इन्वेस्ट कम करना पड़ो कॉमेडी वाले चैनल पर अर्निंग भी के ऊपर अच्छी आ रही और एक ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और अर्निंग कम ही गाना वाला पर लेकिन जो चीज़ शुरू से सोचे चली वह हमेशा आप ई को लेर चाल का पीछा खड़ी रही नाम भी मायनो रखा है एक आपनो लक्ष्य भी मायनो रखा है कि आप शुरुआत करी जो फेम मिली आप बी चीज़ ना छोड़ रहे हैं जब मेरा खटे ना खटिया फील हुई कि यार एक बार कॉमेडी वाला पर आप बाद में काम कर सकें सिंगिंग वाला के ऊपर अपन ज़्यादा टाइम देने की जरूरी कुछ चैनल छोड़ दी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही यार। दूसरी चीज़ कि आदमी का एक एम होना चाहिए एक लक्ष्य होना चाहिए आप अपने एम पे काम कर रहे हैं लक्ष्य पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको आगे से आगे मतलब अपनी लाइफ में बढ़ोतरी मिलेगी। अभी हम आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर उनके देने हैं। तो आपका सबसे फेवरेट राजस्थानी सिंगर कौन है? सीमा मिश्रा। आपका पहला प्यार कॉमेडी सिंगिंग या फिर डांस? सिंगिंग। आपके पहले यूट्यूब सब्सक्राइबर का नाम? बी टाइम हम बस सिर्फ आपकी याददाश्त चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी याददाश्त कैसी। स्टेटस लगाया हूँ व्हाट्सएप पर पहले गाना वो चैनल बनाया जना और काफ़ी भी टाइम देखो एक तो कोई को बता कौन सकूँ लेकिन परिवार में मिला कोई। आपका अपना खुद का सबसे फेवरेट सॉन्ग? अपना मतलब मेरे खुद को गाइडो खुद को गाइडो तो जो थोड़ा दिन पहले आयो कागज लिख भेजो चील गाड़ी वालों जो जी अभी को नाम ही है मैं कोई ने भी फ़ोन करूँ कोई अनजान सब्सक्राइबर मेरे को फ़ोन करे तो आई बात है वो चील गाड़ी वालों गायो भाई ना। हाँ तो उसकी चंद लाइनें आप हमें भी सुनाइए ताकि दर्शकों को भी आपकी रियल वॉइस सुनने को मिले। चील गाड़ी भेजूं जी पिया बैठ घराने
कैया घर आऊं ये गोरी सात समंदरा पार, डागड़िए पर बैठी जी पिया रोज उड़ाऊं काला का, कोडी नहीं देवे ये गोरी सेठ घणो बेईमान। क्या बात है। इस गाने को तो शायद 7 समंदर पार बैठे अपने राजस्थानी भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, तो उन्होंने भी खूब प्यार दिया होगा। बहुत 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 रील बनाई के ऊपर कमेंट भी काफी आया। अभी के जस्ट बाद में कमेंट आया कि भैया फौजिया पर बनाओ, तो जो नेक्स्ट गाना है वो फौजिया पर बनाएगा। आपका सबसे फेवरेट डायलॉग जो आप अक्सर मतलब कॉमेडी में यूज करते हो या फिर अपनी खुद की दैनिक दिनचर्या में यूज करते हो? दैनिक दिनचर्या का माए तो देखो ये कोई पर्टिकुलर डायलॉग हो नहीं, कौन सुकना हुआ फिर नहीं, लेकिन कॉमेडी का माए ना लगभग रहे तो ज्यादातर हमारी देवर भाभी कॉमेडी भी वही रहे, लाग्यो डोल के टाइम वो नाम अच्छा, हो, मतलब वो राजस्थानी अपनी प्योर शेखावाटी भाषा को डायलॉग है। लाग्यो डोल के टाइम वो लगभग कॉमेडी मिल जैसी। आपका मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? देखो मोटिवेशन की बात करो तो आप कुछ ना कुछ अपनी परिस्थितियों सीखबो करा, दूसरी बात अपना करा भी अपना माता पिता ही भाण भाई बाकी भी अच्छी चीज़ सीख सका हाँ, और परिस्थितियों सीखना भी चाहिए। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात करो तो मैं सबसे ज़्यादा वीडियो देखूँ तो संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी के बाद में सेकंड नंबर यदि कोई पूछे तो? हर्षवर्धन जैन, जो टकला मोटिवेशन के नाम से मशहूर है। जी। सासू माँ का अपनी बहू के लिए क्या डायलॉग होता है, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला डायलॉग? वो मैं मेरे अकॉर्डिंग कौन बता रही हूँ, लेकिन सारी लगभग सासू बोलने वो एक ही सवाल है, थारा बुआ सीजना पूछ्या। मतलब ये कहूँ कि मारा बुआ सीजा थे मान क्यों कौन पूछो, मारी दशा देख देख दया सी दे बेचारेंगे के दशा हो रही है, क्योंकि कटे ना कटे थाली सासू ही बहु 21 त्याई बाद में थारा 21 में आएगी मारा 21 मारा सी। अच्छा, और एज ए बहू यदि कोई तन पूछे कि एज ए बहू सबसे ज्यादा बोला जा वालो मतलब डायलॉग कौन सो है? हाँ, बा बात लगे कि कई बहू बोल कौन से गए थे भी बोलो कोनी वो मान बेरो कोनी, कई बहू मन में ही दाबर रह जाए लेकिन वो 8 तक आ रह जाए, या कौन सा डायलॉग है, या कई मुंडा पर भी आ जाए? देखो डायलॉग तो बहू भी बोलने ही जिया सासू बोलने या बहू ज्यादातर ये बोलती कि भाई मैं तो शुद्धि मुझे सुनूं कोई माड़ी आती जना पेरो पड़तो चाहे मैं खुद करती है माड़ी हूँ, लेकिन वो डायलॉग जरूर बोलती हूँ। रही बात आज सामने थे कह रहे हो ना कि थे तो कि बोलो कौन बोलो, लेकिन मन की बात सही लग गए और वास्तव में मैं ये सोचूं कि हाँ ये बात तो पूर्ण संतुष्ट है, यह बात एकदम सही है, तो बट्ठे मैं यहाँ कौन देखूँ अपने मम्मी सामने खड़ी है या अपनी सासू खड़ी है, अपनी भाण है, अपनी ननद है, मैं ये भेदभाव हूँ कद्दे कौन बोलूँ कि बुरो मान जाए, देखो मान जाए तो मान जाए कोई बात को नहीं, लेकिन सही है ना बात मैं खद दूँ, क्योंकि रिश्ता का मायने अगर आप बोलो दिमाग लगा लगा अगर कोई चला रहे ना कि आप कौन बोलना सासू बुरो मान जाए तो वो आदमी दिलो रिश्ता निभाओ भी नहीं, जो मुंडा को कड़वो हो चाहे वो मन में नहीं रखा मैं तो सीधी कह दिया करूँ। देखो अरे अब तो पहली घर खान तो आदत ही चीज़ की वाह बोल बम यही है भाई आ खदे मुंडा पर वजह की बात। शुरू शुरू को माने हमारा सासू माँ बाँ कहीं थोड़ी दिक्कत होती है हार क्यों किया खे, पर अब बन भी खटे ना खटे आदत होगी गई जो मुंडा पर खदे बस। नहीं, ये बात तो आपकी दमदार है कि रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से निभाने की कोशिश करता है तो वो तो क्या है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, बाकी ये रिश्ते नहीं निभा सकता। एक मेरी अब भी है कि जट्ठे मेरी गलती होगी ना कि अठे मैं गलत हूँ तो बट्ठे चाहे 5 आदमी भी मन को यहाँ खदे ना कि आ गलती है तेरी, तो बट्ठे मैं यहाँ खदी हूँ हाँ आ तो है मेरी भाई आ मेरी गलती होगी, क्योंकि कटे ना कटे आप एक गलती खातर हजार झूठ पर झूठ बोले जाओ आपस अपन लास्ट में चल रही है कोई बेरो पड़ा आप झूठ बोल शुरू कटे करूँ भी बढ़िया, तो ये है ना कि गलती होगी माफ करो बात खत्म बस। बिल्कुल भी। उसके बाद में आप मतलब कर्म वाइज ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपकी जर्नी में मतलब किन लोगों का किस क्रम में सपोर्ट रहा, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब कि जैसे आपके माँ जी का सपोर्ट रहा, उसके बाद में आपके भाई का रहा या आपकी टीम का रहा, तो ये क्रम वाइज हमें बताइए। देखो अगर क्रम वाइज की बात करो तो सबसे पहली तो मेरा दर्शक है, फर्स्ट तो क्रेडिट आना ही है, और दूसरा अगर बात करो तो मेरी टीम, और तीसरा चौथा पर बाद में मेरा भाई साहब होगा, मेरी मम्मी होगी और घर का होगा, तो
टीम है ना, टीम जी दर्शकों को फुल सपोर्ट रही हो ना, अभी यही सेकंड नंबर पर मेरी टीम को तो सपोर्ट रही हो, क्योंकि कटे ना कटे मेरी टीम ने चीज़ भी सुनवाने मिली कि काम कौन करनो या बिया वगैरह टॉर्चर करी गई मेरी टीम ने, लेकिन हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रही। जो भी बात हुई बात तुरंत मैंने बताई कि आ बात यहाँ की है। देखो मैं पर्सनल चीज़ शेयर कौन कर बचाऊँ, लेकिन कट्ठे ना कटे मेरी टीम मेरी वजह काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि कुछ लोग उल्टा सीधा नाम भी लगाए हैं। क्योंकि समाज को एक ही है कि सब पहले तो सपोर्ट मत करो, और अगर सपोर्ट कर दियो तो क्या जिया कर दबा दो, और एक लड़की अगर आगे बढ़ रही है नहीं दब रही है तो लास्ट हथियार है करेक्टर पर आ जाओ। अब उल्टा सीधा नाम लगा दो कोई कर कोई गए भी बाद में तो तुम तामड़ा उछलता है दीक्षी आई रहे हमेशा ही। तो अट्ठे तक भी मेरी टीम है जो टॉर्चर सहन करे, लेकिन मैं मेरी जगह सही हूँ, मेरी टीम आपकी जगह सही है। खबाड़ो वो क्या करे ना कि कर लो जो वो भर लो। नहीं बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि यदि वही चीज़ है चार लोग क्या कहेंगे, उनमें मतलब बहुत से लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो उनको इग्नोर करके आगे निकल गया वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया, और जो उन्हीं में फंस के रह गया वो वहीं पे रह गया। अगर भी दिन बात करेक्टर पर आवा तो एक लड़की मैं को 80% लेडीज बठे दब जाए कि यार अपनी, लेकिन अपन गलती को तो क्या ले बिना फालतू को माना दबणो, आप अपनो काम कर रहे हैं सही तरीका में रह रहे हैं। हाँ पर टीम ने टीम किस जगह बरत रहे हैं, घर खा किस जगह बरत रहे हैं। देखो जबकि कुछ चीज़ यानी कि इस गेम डिस्कस टीम से ही करना पड़ा, तो बिक का खातर अगर कोई रिलेट करे भी चीज़ हूँ करेक्टर पर जा तो बिल्कुल बेशक जाओ, कोई ही फर्क कौन पड़े, बिल्कुल ही फर्क कौन पड़ा है। जी हाँ आज कोई चाहे गवर्नमेंट जॉब करे प्राइवेट जॉब करे तो बड़ी लड़की भी हुए लड़का भी हुए, एक ली लड़की भी जाए बटे 10 लड़का के बीच में बैठे जॉब करे, बात तो भी पूरी भी बढ़ाते सी लोग, लेकिन बातें ही खतरा आप लोग काम थोड़ी छोड़ दें आप। लेकिन सबसे जरूरी बात मन मेरी टीम की सबसे बेस्ट अलग है कि एण का नाम जुड़े बाद में टीम हमेशा उठना सर्कल, लेकिन मेरी टीम कभी घुस और ना कभी सर्कल चाहे कोई एड्डी चोटी को जोर लगाई। आपके शब्दों से मतलब आपका आपकी टीम के प्रति कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज़ आपका भी इमोशनली होना, गुस्से में होना भी आपको मतलब ये जाहिर कर रहा है कि आपने ये चीज़ें बड़ी मतलब बड़े रूप में फेस की है। तो आप यदि किन्हीं लोगों का नाम शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो नाम शेयर मैं बिल्कुल कौन कर पहुँचाऊँ, कौन करूँ मैं, लेकिन काफ़ी निजी लोग हाँ जो भी करो वह पाए भी है कुछ हद तक और आगे पाए भी सी। मतलब आपा कोई को बुरो कर आपा अगर आपा कोई को बुरो कर दियो, जी हाँ बुरो करवा को तरीको भी अलग अलग हुआ। एक तो आपा कोई का चून बांध रही गेल पड़ता बिना फालतू ही, एक कटे अपन कोई की जिंदगी बनावन अपन थोड़ा बहुत अगर झूठ बोलना पड़ रही है कोई की जिंदगी बचावा कर तो वो तो झूठ चल रहा है, लेकिन वो झूठ भी बोल रहे कटे ना कटे अपन रात में सो बन जावा रियलाइज करा कि यार आज आप की को बनो की को उजाड़ो। आपने दिमाग में चीज जरूर उसी का आप साबित तो कर दी, लेकिन हाथ तो आप झूठा ही ना। आ चीज जो को आदमी सोच कर चल रहा है ना वो बहुत कम लोगों को बुरो करे, और जको बुरो करे शुरू में बुराई यहाँ चढ़ती दिखे कि भाई ये आदमी को देख भगवान का तो साथ दे रहे, लेकिन जगह दिन धरते आर पड़े जना बेरो पड़े कि हाँ आप के करियो वो पा रहे हैं। आज एक ये क्वेश्चन है कि एज ए यूट्यूबर आपको मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, या फिर एक किसी भी यूट्यूबर को सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कौन सा होता है? मेरा हूँ तो पूछो गए जो सबसे ज़्यादा सवाल है भाई पिस्सा कता का। हाँ तो आ चीज़ वो मारो भी क्वेश्चन है कि तारी सोशल मीडिया से इनकम करती है। देखो सोशल मीडिया में इनकम की है प्रॉपर अर्निंग तो कोई यहाँ बता कौन सका कि आ हो रही है, क्योंकि व्यूज़ पर डिपेंड है। कदे कोई कम व्यूज़ हो जा कम अर्निंग हो जाए कदे ज़्यादा, लेकिन जड़ेदानी है सिंगिंग वाला चैनल की तो एक ऊपर जी अर्निंग हो रही है भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। देखो कई बार मैं घरों भी लगाई एक ऊपर, लेकिन अब घटे ना घटे बैलेंस सब चीज़। और सिंगिंग वाला का मैं बता भाई जरूरी नहीं जो कि अपनी बहन ही लगभग जो यूट्यूबर ही वह लगभग चैनल बना रखे हैं, एक एक गानों तो जरूर गा गे बढ़िया चालिया भी है वहाँ का, लेकिन मन ध्यान है कि भाई अर्निंग कत्ती क्यों है। आपने एक ये परेशानी झेली, आपको स्ट्राइक मिली है, आपसे गाना डिलीट करवाया गया, तो आपके भी गाने कुछ लोग कॉपी करते होंगे। कॉपी करने का मतलब आपको चाहे वो एज ए सपोर्ट के रूप में करें या फिर बहुत से लोग हैं जो आपके सॉन्ग्स यूज़ करते होंगे, तो क्या कभी आपको भी लगा कि स्ट्राइक देनी चाहिए या फिर किसी से आपने भी डिलीट करवाने का प्रयास किया? नहीं नहीं बिल्कुल मैं कर दे तो ये कोई देखो कई बहन हैं जो कि मतलब ऑडियो यूज़ करें डांस कर सेम गानों तो देखो यूज़ करना गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत हुआ ये गाना का पीछे। और ये गाना हिट करवा की अगर बात करो तो जो कि बहन वीडियो बनावा ना जो रील बनवावे को भी
बराबर क्रेडिट रहे ये गाना हिट करवा कमाए। तो वह आपनो कटे ना कटे सपोर्ट ही कर रही, स्ट्राइक को तो सवाल ही कौन बने। और स्ट्राइक में कोई हिंदी भी को नहीं है। और एक बार कोई ठिन का एक भाई साहब शायद चौमोरिंग साइड का ही, बाकी कोई थोड़ी सी ट्यून में चुकी मेरा ये गाना कमाए। तो वह मैंने फ़ोन करियो कि सिस्टर हमारी थोड़ी सी आ गाना कमाए ने म्यूजिक में चुगो थाला में। तो मैं यूट्यूब ने मेल डाल दिए कमाए ना आप अर्निंग शेयर कर ले हाँ आप कर ले हाँ जो भी है मन ना बर कमाने को डिसीजन आ जैसी। तो मैं मानने सीधो आई बात कही कि थे लिंक शेयर कर दो बा चीज़ में महाराज स्तर पर ही हटा दिया यूट्यूब के ब्रोकना हटा सी। दूसरी बात अर्निंग शेयर की, तो अर्निंग शेयर क्यों भाई, थारी मेहनत थान मिले मारी मेहनत मान मिले। आप देख भी चीज़ों जगह दिन मेरा स्ट्राइक आई ना भी दिन में आई सोची ही कि आप कोई की टांग को नहीं खिंचा लग दी। आप आज आप फेस करा बा चीज़ आपने वजह कभी कोई फेस नहीं करे। आज मैं ई मुकाम पर तो कोनी हूँ देखो कि भाई मैं कोई की फाइनेंशियली हेल्प कर वो मतलब कर सकूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर कदे भगवान ई काबिल बनाई तो मेरू उसी बत्ती मदद जरूर कर। और आज अगर मैं जती मदद कर पाऊँ तो जी कोई वाणिया खाया कहीं मैं गानों रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैं पूरा सहयोग करूँ कि भाण वो स्टूडियो है ए नंबर ही कटे ना कटे स्टूडियो वाला सामने में बात बोल लूँ कि देखो यहाँ आकी शुरुआत है तो हिसाबों कर दीजिए। वीडियो की बात आओ तो मैं वीडियो वाला बोलती हूँ कि बैठे वो वहाँ की शुरुआत है और वो तुम 20 हिसाब से ही आकर पेमेंट ले लीजिए। तो यदि आपके हौसले बुलंद है, सोच अच्छी है, तो बिल्कुल मतलब आप यदि किसी को आगे बढ़ाने की आपकी सोच रखते हैं तो अपने आप आगे आप भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में एक ये है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के बारे में, या फिर एज ए यूट्यूबर, या फिर उनकी जीवन शैली के लिए आप क्या उनको अपना मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं तो ये कहना चाहूँ कि अगर ते सोशल मीडिया पर कुछ भी कर रहे हो, चाहे ते व्लॉगिंग कर रहे हो, जेंट्स लेडीज़ दोनों की बात बताऊँ, अगर थे व्लॉगिंग कर रहे हो या थे डांस का वीडियो बना रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो या फिर कोई किचन रिलेटेड वीडियो बना रहे हो या थारो कोई टेक चैनल है, कुछ भी अगर थे कर रहे हो तो थे चैनल बना लियो। बिकॉज जस्ट बाद में डेली जार वो वाईटी स्टूडियो चेक करना, वास्ट टाइम का तो गो वास्ट टाइम कंप्लीट होगो तो मोनेटाइज होगो तो डेली जार अर्निंग देखना भी चीज़ में ना पड़े। और एक साल थे यहाँ लगा दो अपन वीडियो बनाने वाला डालना है, वीडियो बनाने डालना, एक साल थारा चैनल ने दे दो बिल्कुल ते सक्सेस हो जैसो। लेकिन हाँ जो भी काम शुरू करे चाहे सिंगिंग व्लॉगिंग डांस जो भी है वो कोई देख रही है शुरू नहीं करी हो कि भाई वो फलानो कर जमा भी कर लो ना, खुद मुँह एक यहाँ होनी चाहिए कि भाई वो टैलेंट आवड़म है और बिल्कुल अब सक्सेस हो। तो भाई बात है मान लो तो हार ठान लो तो जीत। अगर लक्ष्य आपनो अपन लक्ष्य निर्धारित कर लियो, टैलेंट आपणम वो है तो अपन क्यों को नहीं कर सका। एक साल काफ़ी टाइम हुआ है अगर एक चैनल न देशो तो मतलब यही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज़, दूसरा चीज़ है मेहनत होनी चाहिए, तीसरी चीज़ है धैर्य। तो ये सभी न्यू यूट्यूबर्स के लिए है कि ये तीनों चीज़ अपने मन में रखें और आगे बढ़ते रहें। और उसके बाद में कई ऐसी बहन बेटियां हैं जो कुछ करना चाहती है, टैलेंट है, लेकिन वो कई इन चीज़ों से मतलब परेशान रहती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, या फिर कोई हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, या फिर कोई हंसी मजाक बना लेते हैं, या किसी के पास में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहता है। तो आप उनके लिए एक मतलब अनूठा उदाहरण हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक सक्सेस स्टोरी नहीं, एक स्ट्रगल स्टोरी पेश कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे वो अपनी फाइनेंशियली अपने आप की मदद करे, या फिर इन चीज़ों को फेस करते हुए कैसे मतलब आगे बढ़े? देखो फाइनेंशियली मदद तो यह है कि भाई अपन घरों अगर पैसा ले क्यों कर शाना तो सीधी सी बात अपन सपोर्ट को नहीं मिला। जगह दिन मैं कहती मन 10,000 बचाए मैं गानों रिकॉर्ड कर तो कोई बोल देता मन, मेरी सागी मम्मी भी शायद ना देती। लेकिन देखो अगर आजकल पढ़ी लिखी सब बाणी प्राइवेट कुछ ना कुछ जरूर कर सका, अपा अपना दम पर अपना टैलेंट है भी ना, हाँ छोटी शुरुआत करो ना, छोटी शुरुआत कर दो और भी के बाद में अगर लक्ष्य निर्धारित राखो तो बिल्कुल सक्सेस हो। और 4 लोग वाली जगह बात है अमन 2-3 बार पूछ ली मेरो सेम ही जवाब रही कि 4 लोग क्यों भी को नहीं कहे, अगर थे माटी उगी था तो 4 लोग उठा राम नाम सत्य है तो ही खसी 4 लोग क्यों भी को नहीं कहे। कदे कोई 4 लोग नहीं कहता सुने कि भाई आज थाल लग रहा लूण मिर्च को नहीं थाला टाबर बुखार में लियो मैं दे जावा कहेंगे भाई 4 लोग दरी को नहीं कहे। और जक्का 4 लोग थारी बात बनावे बताना वास्तव में दुखी देखना चाहूँ वह ही बनावे, जगह लोग थारो मतलब सुख दुख का साथी ना वह कदे भी हैं उनके, हाँ पूछ ले सी थानते वो काम शुरू करे वो कैसी है वो सही है कौन है, लेकिन बात कदे कौन बनावे और वह थारों कर सी डायरेक्ट बात तीसरा कौन है। तो 4 लोगों वाली बात ना तो प्लीज बहरा ही बन जाओ भी कबरती।
तो आपके संघर्ष को सलाम है, और आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि यदि कुछ क्वेश्चन रह गए हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जब अगली बार इनसे, विजेता चौधरी जी से रूबरू होंगे, तो दोबारा इनसे वो सारे सवालात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। राम राम जी।